धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सत्ता पर कब्जा जमा लिया है, या यूं कहें कि सत्ता कब्जा ली है 2/3 बहुमत के साथ। जी हां, 274 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का इतिहास दर्ज करने जा रही है। आदित्यनाथ योगी इस्तीफा दे चुके हैं और नए कार्यकाल के लिए शपथ कब ली जाएगी अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया, लेकिन नतीजा आने के बाद ही भगवा गैंग एक्टिव हो गया है, धमकी देने लगा है। 2 धमकियों का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि कहा जा रहा है कि या तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लीजिए, वरना हम मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर को उतार कर फेंक देंगे। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कहा जा रहा है मंच से, ए अधिकारियों, यहां मांस नहीं बिकेगा क्योंकि अब यहां पर रामराज स्थापित हो चुका है। सवाल यहां यही पैदा हो जाता है कि क्या यह ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है और अगले 5 साल इससे भी भयानक हालात का सामना करना पड़ेगा। और क्या वो भयानक हालात का सामना सिर्फ बोल बचनों में करना पड़ेगा, इसी तरीके के भाषणों में करना पड़ेगा, या जमीनी सतह पर भी आतंकी एक नई तस्वीर दिखाई देने वाली है। दोनों तस्वीरों के बीच एक दिलचस्प तस्वीर और आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जो आ रही है मेरठ से। वहां मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी हुई और उन्होंने मोदी और योगी के लिए दुआएं की। सबसे पहले उसी तस्वीर की तरफ चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपके सामने वो मुस्लिम महिलाओं की दुआ वाली तस्वीर रखी जाए। बोलती हुई तस्वीर है हमारे पास, उससे पहले आपको अशोक गहलोत का ये बयान सुनना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों पर अपना बयान देते हुए कहा कि सांप्रदायिकता की राजनीति करते हुए, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए बहुत ही चालाकी से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर कब्जा जमा लिया है। यानी वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भाजपा ने सत्ता कैसे हथियाई है। वही मैंने कहा, अभी हिंदुत्व के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से वक्तव्य देकर के चुनाव जीत गए। हालात गंभीर है। पूरे देश के अंदर, राज्यों में कोरोना का प्रबंधन कैसा हुआ यूपी के अंदर सबको मालूम है, जन जन को मालूम है। वो सब वाले पीछे रह गई क्योंकि आप चतुराई से अपनी बात कहते हैं, पूरा मीडिया साथ देता है। पूरा मीडिया देश का जो गोदी मीडिया कहलाता है वो दबाव के अंदर है, खुद मजबूरी में, जानबूझ करके, अनजान में, ये तो वो तय करेंगे। पूरा मीडिया आज जिस प्रकार फोकस किए हुए हैं और पूरे चुनाव को फोकस किया, उससे माइंड बदला लोगों का। तो मीडिया का जो पर्दा है, पर्दा आपका मीडिया का स्क्रीन, उसका खेल था और साथ में चतुराईपूर्ण बातें की गई वहां पर। तो मेरा मानना है कि अंतिम विजय सच्चाई की होगी। सुन लिया आपने अशोक गहलोत को। यहां यह भी ध्यान दीजिएगा, पूरा भोपू मीडिया और उसके दलाल, चाटुकार, दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार ये बताने जताने में जुटे हुए हैं परसों से कि ये मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हुआ है, ये योगी की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हुआ है। पर असल में जब आप जाएंगे सर्च करने के लिए और समझेंगे चीज़ों को, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कोई जन कल्याणकारी योजनाओं का असर नहीं है। ये जो इनकी सांप्रदायिक वाली, नफरत वाली राजनीति है, धर्माधारित राजनीति है, की वजह से हुआ है। खैर छोड़िए, कुल मिला के आपके सामने एक बड़े नेता का बयान आ रहा था, वो रखना बेहद जरूरी बनता था। राजनीति में बड़ी पकड़ रखते हैं अशोक गहलोत। अब आपके सामने मुस्लिम महिलाओं का वीडियो रख देते हैं जो सामने आ रहा है मेरठ से। पहले सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि कर क्या रही हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक जो दूसरी बार सत्ता में आए हैं, हमें सभी मुस्लिम बहनों के लिए व हमारे परिवार के बच्चों और मर्दों के हित के लिए विकास करें। आमीन। अल्लाह सोमेंद्र तोमर की उम्र में इजाफा अता फरमाए। अल्लाह चैनो मन के साथ जितने भी विकास हों वो सभी प्रगति की तरफ हों। आमीन। अल्लाह हमें
नमाज में इतनी हिम्मत दे कि हम सभी के लिए दुआओं के लिए हाथ उठाएं। आमीन। ऐ अल्लाह, हम भारत के रहने वाले हैं। ऐ अल्लाह, हम जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं, हमारे हक की लड़ाई श्री नरेंद्र मोदी, श्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और हमारे क्षेत्र के विधायक सोमेंद्र को इतनी हिम्मत दे कि वो किसी से न डरें और अल्लाह हमें इतनी हिम्मत दे। सुन लिया आपने, ये खबर असल में मेरठ से सामने आई है। मेरठ की एक विधानसभा है जिसे आप दक्षिण सीट कह सकते हैं, यहाँ की साउथ सीट कह सकते हैं यहाँ की। यहाँ से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर डॉक्टर सोमेंद्र तोमर विधायक बन गए। उनके विधायक बनने के बाद कुछ मुस्लिम महिलाएं इकट्ठी हुई और आपने देखा किस तरीके से वो दुआएं मांग रही हैं। वो कह रही हैं कि ये ए अल्लाह मोदी और योगी को ताकत दे ताकि वो हमारे हक में हिम्मत दे, ताकत दे, हमारे हक में जो है काम कर सकें बगैर किसी से डरे हुए। इस तरीके की दुआएं की जा रही हैं। अच्छी बात है, चलिए उनको मैंडेट मिला है और मुस्लिम महिलाएं जो है इस तरीके से दुआ कर रही हैं। लेकिन मुस्लिम महिलाएं पढ़े ही दुआ कर रही हों, उधर जहर उगला जा रहा है। देख लीजिए क्या हो रहा है। दोनों तस्वीरें लगातार आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं लाउड स्पीकर की। लाउड स्पीकर वाली खबर गाजियाबाद से सामने आई है। यहां पे हिंदू युवा वाहिनी का जिला अध्यक्ष आयुष त्यागी, जी हां, वही संगठन जिसकी स्थापना आदित्यनाथ योगी ने की थी। आदित्यनाथ योगी ही इसके कर्ता धर्ता हुआ करते थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने अपने आप को इससे साइड कर लिया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उन्हीं के संरक्षण में पिछले दरवाजे से चलता फिरता है। तो इसी का जिला अध्यक्ष है आयुष त्यागी। ये जब नतीजे आए 10 मार्च को, उसके बाद निकला, इन्हें जुलूस निकाला और उसके बाद इसने अपनी बयानबाजी की। पहले इसकी बयानबाजी सुनिए, फिर आगे बताऊंगा इसमें हुआ क्या है। उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, हॉल में घुस पड़ने का काम करेगी। या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू या वाहिनी से आप जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है। कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। जो लोग कहते थे, सुन लिया आपने आयुष त्यागी को। वो कह रहा है या तो लाउड स्पीकर खुद उतार दो वरना हम मस्जिद में घुसकर लाउड स्पीकर्स को उतार डालेंगे। यानी कि जहर फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए अब इसने लाउड स्पीकर को हथियार बना लिया है। हालांकि इसका वीडियो वायरल हो जाने के बाद मुरादनगर थाने में इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया और उम्मीद रखिए ये गिरफ्तार होना भी नहीं चाहता है। गिरफ्तार होकर जब ये मान लीजिए जाएगा भी और छूट के आएगा तो इसके जो समर्थन में किस तरीके की धार्मिक नारेबाजी की जाएगी ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन नतीजे आती इस तरीके की बात करना दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 5 साल किस तरीके के होने वाले हैं। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इस बयान का कोई विरोध नहीं किया। करेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ तो विधायक खुद मंच पर खड़े होकर धमका रहा है अधिकारियों को। लोनी से ये वीडियो हमारे पास आया है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दूसरी बार जीत कर आया है नंद किशोर गुर्जर और वो मंच से खड़े होकर अधिकारियों को धमका रहा है। कह रहा है कि अब यहाँ रामराज हो गया, यहाँ मांस नहीं बिकने दिया जाएगा। यहाँ हड्डी भी चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कोई अलग में लोग हैं, एक भी मांस की दुकान सामने करने दिखाई दी, एक भी मांस की दुकान दिखाई दी वाणी में, क्योंकि वाणी में रामराज है कि नहीं? रामराज में कोई मांस की दुकान देखी तुमने? दूध घी खाओ, धन में से मारो, किसी के पास गाय नहीं है, गाय को
सुन लिया आपने। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मंच से खड़े होकर मांस को लेकर इस तरीके का बयान देना और ये कहना कि रामराज स्थापित हो चुका है, तो दो तरीके के सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या रामराज सिर्फ लोनी में स्थापित हुआ है या पूरे राज्य में स्थापित हुआ है। अगर पूरे राज्य में स्थापित हुआ है तो ये बयान जारी करना चाहिए आदित्यनाथ योगी को। उन्हें कहना चाहिए कि अब उत्तर प्रदेश में रामराज स्थापित हो चुका है, कहीं पर भी मांस की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। हम जानते हैं चुनाव के दौरान वो मथुरा पहुंचे और उन्होंने कहा जो धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास के दायरे में मांस और शराब की दुकानें नहीं खुलने दी जाएंगी। पूरे मथुरा के लिए उन्होंने वहां भी नहीं कहा। ये अपने यहाँ रामराज की बात करते हुए सिर्फ लोनी का जिक्र करना चाहते हैं ये विधायक महोदय, या पूरे उत्तर प्रदेश का जिक्र करना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मंच से खड़े होकर इस तरीके से अधिकारियों को हड़काना धमकाना ये क्या दिखाता है। ये बता रहा है कि देखो हम लोग फिर से वापस आ गए हैं और अपनी औकात में रहो, पूरा पुलिस और प्रशासन हम जैसे चाहेंगे वो करेंगे। और तीसरा, दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बता दें आपको, इससे पहले भी ये लगातार बहुत सारे अपने भड़काऊ बयान देने के लिए जाना जाता रहा है बीजेपी का विधायक, लेकिन अब इसने इस तरीके का ये बयान इस माहौल में देकर शायद ये सोचा है कि पिछली बार मंत्री नहीं बन पाया, इस बार शायद मंत्री बन जाए और उसी लिए सबसे पहली शुरुआत की है। फिलहाल की स्थिति यही उभर कर आ रही थी, हमने आपके सामने रखी। अच्छी बुरी जो भी लगी हो, अब कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।